Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today we gonna talk about the movie called Sully Miracle on the Hudson। ये मूवी साल 2016 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 की है। So without wasting the time, let's begin the movie। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रनवे दिखाया जाता है जहां बहुत सारी फ्लाइटें खड़ी थी और उन्हीं में से हमें एक फ्लाइट नंबर 1549 को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे रनवे पर चलते हुए आगे बढ़ने लगती है और कुछ ही देर में वो न्यूयॉर्क सिटी से टेक ऑफ कर जाती है। सब कुछ ही अच्छा चल रहा था। पायलट और अंदर का स्टाफ काफी मुतमईन थे। प्लेन का जो पायलट था उसका नाम था सुली और सुली को 40 साल प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस भी था। पर जैसे ही प्लेन आसमान में 2800 फीट की ऊंचाई पर होता है तभी परिंदों का एक झुंड आकर प्लेन के इंजन से टकरा जाता है और उसकी वजह से प्लेन के दोनों इंजन में आग लग जाती है और वो बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। प्लेन का इंजन खराब होने की वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है जिसकी वजह से पीछे बैठे पैसेंजर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और प्लेन के क्रू स्टाफ पैसेंजर्स को शांत करने और संभालने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। और जब पायलट सुली और को पायलट जेफ चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इंजन ने काम करना छोड़ दिया है और उसी के साथ प्लेन तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और प्लेन के गिरते साथ ही पैसेंजर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कुछ ही देर के बाद प्लेन की लाइट भी चली जाती है। और अब कैप्टन सुली रेडियो के जरिए से कंट्रोल रूम को ये इन्फॉर्मेशन देता है। कंट्रोल रूम से सुली को बताया जाता है कि हमने तुम्हारे लिए रनवे खाली करवा दिया है और तुम जल्दी से वापस आ जाओ। पर सुली कहता है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमें ह्यूडसन नदी पर ही लैंड करना होगा जो कि एक बहुत बड़ी नदी है और आज से पहले किसी ने भी इसमें लैंड नहीं किया और इसी के साथ इनका कनेक्शन भी टूट जाता है। और सुली अपने को पायलट के साथ इतने बड़े प्लेन को एक झटके के साथ ह्यूडसन नदी में लैंड करवा देता है। अंदर सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इसके साथ इमरजेंसी दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं और एक एक करके सबको बाहर निकाला जाता है। सबके सब पैसेंजर्स प्लेन की विंग्स पर खड़े हो जाते हैं और जल्द ही यहाँ पर पानी के स्टीमर्स आ जाते हैं जो पैसेंजर्स को यहाँ से निकाल ले जाते हैं। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं जिसमें स्विमर्स भी होते हैं और वो उन लोगों को जो पानी के अंदर होते हैं उन्हें भी बचा लेते हैं। यहाँ पर सभी के सभी लोगों की जान बच जाती है और एंड में सुली और उसका को पायलट ये दोनों भी प्लेन से निकल जाते हैं और अब पैसेंजर्स को ये यकीन हो जाता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वो सब अपने अपने घरों को फोन कर इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो ठीक हैं। और इतने बड़े प्लेन क्रैश होने के बाद भी किसी को यकीन नहीं होता कि उनकी जान बच गई है और यहाँ पर किसी भी पैसेंजर्स को खरोच तक नहीं आई थी। कंट्रोल रूम का वो ऑफिसर जो सुली के साथ रेडियो पे कनेक्ट था वो कनेक्शन टूटने के बाद ये मान लेता है कि प्लेन क्रैश हो चुका है और उसमें काफी सारे लोगों की जान जा चुकी है और यही सोच कर वो काफी दुखी भी होता है। और तभी वहाँ पर उसका कोलीग आता है और वो उसे न्यूज देता है कि प्लेन को ह्यूडसन नदी में अच्छे से लैंड कर दिया गया है और किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और उसके बाद पायलट सुली और को पायलट जेफ नदी के किनारे खड़े होते हैं और ह्यूडसन नदी में अपने प्लेन को डूबते हुए देखते हैं और ये उनके लिए काफी इमोशनल सीन होता है। और अब उसके बाद सुली को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर इंक्वायरी कमेटी उससे पूछती है कि जब आपको एयरपोर्ट आने के ऑर्डर मिले थे तो आप वापस क्यों नहीं आए। सुली उन्हें बताता है कि जैसे ही मैंने लेफ्ट टर्न लिया तो मुझे यकीन हो गया कि मैं एयरपोर्ट वापस नहीं पहुंच सकता, इसीलिए मुझे प्लेन को ह्यूडसन नदी पर लैंड करवाना पड़ा। और कमेटी उनसे पूछती है कि आपको कैसे अंदाजा चला कि आप वापस नहीं पहुंच सकते। तब सुली उनसे कहता है कि पिछले 40 सालों से मैंने हजारों बार उड़ानें भरी हैं और मुझे अपने एक्सपीरियंस से यकीन हो गया था कि मैं वापस एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकता। कमेटी सुली को बताती है कि हम इस सिचुएशन की कंप्यूटराइज जांच करेंगे। वो सारी सिचुएशन जो आपको फेस करनी पड़ी थी हम उसे कंप्यूटर्स में फीड कर देंगे और कंप्यूटर्स प्लेन उड़ाएंगे ताकि हम जान सके कि आपने सही डिसीजन लिया था कि नहीं और आप वापस आ सकते थे कि नहीं। सुली और उसके साथी को कुछ समझ में नहीं आता। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अच्छा काम किया है लेकिन अब उनके ही ऊपर जांच कमेटी बैठ चुकी है। सुली जब अपने होटल में वापस आते हैं तो वहाँ बहुत सारी मीडिया होती है जो सुली को हीरो मान रही थी और उनसे पूछती है कि आपने इतने बड़े हादसे को कैसे टाला और उस वक्त क्या सिचुएशन थी जब दोनों इंजन खराब हो चुके थे। और सुली किसी के सवाल का
कोई जवाब नहीं देता और अगले दिन मीडिया में ये खबर फैल जाती है कि सूली अगर चाहते तो प्लेन को वापस एयरपोर्ट पर ला सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर प्लेन को ह्यूडसन नदी में लैंड करवाया और इसी के लिए उनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी भी बैठाई गई है और ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि सूली के साथ क्या होगा। सूली इन सारी बातों से परेशान हो जाता है और अपने घर फोन करता है, जहां उसकी वाइफ उससे कहती है कि हमारे घर के पास बहुत सारी मीडिया जमा है। सूली उन्हें मना कर देता है कि वो लोग मीडिया के सामने न जाएं और उसके बाद सूली अपने को पायलट जेफ से मिलने जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने पिछले 40 सालों में हजारों फ्लाइट उड़ाई और लाखों लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाया, लेकिन आज 40 सालों के बाद मुझे 8 मिनट 20 सेकंड के लिए जज किया जा रहा है कि मैंने कंट्रोल रूम की बात न मानते हुए प्लेन को ह्यूडसन नदी में क्यों लैंड करवाया। और उसका को पायलट कहता है कि एक बार कंप्यूटराइज्ड आंकड़े सामने आ जाएं, इससे ये साबित हो जाएगा कि आपने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। सूली को इस बात से तकलीफ होती है कि सब उस पर शक कर रहे हैं और इसी वजह से उसे विजन आने लगते हैं कि अगर उसने ह्यूडसन नदी की बजाय प्लेन को कंट्रोल रूम के ऑर्डर पर शहर की तरफ ले आता और अगर वो प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाता तो प्लेन बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता और सारे के सारे पैसेंजर्स मारे जाते। और इन्हीं सोचों की वजह से सूली अब दिमागी तौर पर काफी डिस्टर्ब हो चुका था और उसे एक बार फिर से इंक्वायरी कमेटी बुलाती है और बताती है कि परिंदों के टकराने के बाद भी तुम्हारे प्लेन का लेफ्ट इंजन बिल्कुल ही ठीक था, तुम अगर चाहते तो एयरपोर्ट तक वापस पहुंच सकते थे। पर सूली कहता है कि मैं उस इंजन को देखना चाहूंगा। इंक्वायरी कमेटी कहती है कि प्लेन क्रैश के बाद वो हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। सूली कहता है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, मैंने उसे ह्यूडसन नदी पर लैंड करवाया था। पर इंक्वायरी कमेटी कहती है कि अगर हम प्लेन के लेफ्ट इंजन को भूल जाएं, तो भी प्लेन में इतनी ज्यादा पावर थी कि उसे एयरपोर्ट पर लाया जा सकता था। हमने कंप्यूटराइज टेस्ट किए हैं और जितने भी टेस्ट किए उन सबका यही रिजल्ट आया है कि प्लेन को रनवे तक लाया जा सकता था। सूली कहता है कि मैं उन तमाम मेजरमेंट को देखना चाहूंगा। तभी वहाँ बैठी लेडी ऑफिसर कहती है कि हम तुम्हें उन मेजरमेंट को नहीं दिखा सकते, ये रूल के खिलाफ है और वैसे भी मीडिया में हमारी काफी बदनामी हो रही है। दरअसल उन सबका मानना था कि सूली ने गलती की है और अगर ये साबित हो गया कि सूली ने गलती की है तो उसका पायलट के तौर पर करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सूली अपनी वाइफ को बताते हैं कि जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती तब तक के लिए उसे रिटायरमेंट दे दी गई है और उसे किसी भी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। और इस बात से उसकी वाइफ काफी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि तुम इस वक्त चारों तरफ मीडिया में एक हीरो हो और इंक्वायरी कमेटी को ये बात माननी पड़ेगी कि तुमने गलत नहीं किया। दरअसल कुछ टीवी शोज ऐसे होते हैं जो सूली और उसकी पूरी टीम का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उनके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन सूली अंदर ही अंदर काफी परेशान होता है क्योंकि वो इंक्वायरी कमेटी से क्लीन चिट चाहता था ताकि वो दोबारा से फ्लाइट को उड़ा सके। इसीलिए वो एक बार अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करता है और उनसे कहता है कि एक बार फिर से कंप्यूटराइज्ड टेस्ट को रीअरेंज करवा दे, यानी कि वो दोबारा से उस टेस्ट को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखना चाहता था और वो खुद भी उनके साथ रहेगा। और उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और अब वो सभी लोग ज्यूरी कमेटी के मेंबर्स के सामने जाते हैं जहां पर 2 स्क्रीन होती है। उस स्क्रीन में उस जगह का सीन दिखाया जाएगा जहां पर 2 कंप्यूटराइज्ड मशीनें हैं और उनके सामने वही सिचुएशन रखी जाएगी जो सूली और उनके को पायलट के सामने थी। सबसे पहले एक प्लेन को कंप्यूटराइज्ड टेस्ट किया जाता है और वो उन तमाम सिचुएशन को फेस करते हुए एयरपोर्ट पर सही सलामत लैंड कर जाता है और इसी तरह दूसरे पायलट को भी सेम इसी तरह की सिचुएशन दी जाती है और वो भी आसानी के साथ रनवे पर लैंड कर जाता है। यानी कि ये साबित हो जाता है कि सूली से गलती हुई थी। सूली ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है और जल्द ही वो कहता है कि आपके जो पायलट हैं वो इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उनके प्लेन से परिंदे टकराते हैं वो ऐसे वापस आते हैं जैसे वो दूध लेने गए हों। परिंदों के टकराने के बाद जब हमें पता चला कि हमारे दोनों इंजन खराब हो गए हैं तो हमें बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा था। अगर आप इसे इंसानों की गलती बताना चाहते हो तो आप इसे इसी तरह रखते जैसे इंसानों के सामने पेश आती है। ये कंप्यूटर है, इंसान नहीं, और इस कंप्यूटर के पिछले हिस्से पर पैसेंजर्स भी नहीं है, तो इन्हें कैसे पता कि इंसान की जान कैसे बचाई जाए। उन्हें सिर्फ ऑर्डर दिया गया है कि वापस आ जाओ, तो वो फौरन वापस आ गए। जबकि उस वक्त जब हमारे प्लेन से परिंदे टकराए तो हम घबरा गए थे और ये लोग उसे फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड लैंडिंग है और उन्हें पता है कि इनकी वजह से किसी की भी जान नहीं जाएगी।
लेकिन वहाँ बैठी कमेटी इन बातों को नहीं मानती और वो उन्हें गलत साबित करना चाहते थे। जेफ उन लोगों से पूछता है कि उन्हें कितना टाइम दिया गया था डिसीजन लेने के लिए, तो ऑफिसर्स कहता है 35 सेकेंड। तब सूली कहता है कि सिर्फ 35 सेकेंड, इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए तो ये बहुत कम है, जबकि हमने तो करीब 300 सेकेंड लिया था डिसीजन लेने के लिए। जब दोबारा से प्लेन को कंप्यूटराइज चेक किया जाता है और उन्हें फिर से परिंदे टकराने के बाद 300 सेकेंड का ब्रेक लेकर रनवे पर लाया जाता है, तो ये प्लेन क्रैश हो जाता है, जिससे वहाँ बैठे तमाम लोगों को ये लगने लगता है कि पायलट ने सही फैसला लिया था। उन्हें सूली की बातों पर यकीन हो जाता है और उन्हें ये सारी चीजें सही लगने लगती हैं। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर सभी को हेडफोन पहनने को कहते हैं और सीवीआर सुनने को कहते हैं। सीवीआर का मतलब होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग। जो उन लोगों ने हादसे के वक्त बातें सुनी थी वो सभी रिकॉर्ड हो गई थी और अब सीवीआर को प्ले किया जाता है और सभी लोग सीवीआर को सुनते हैं, जिसमें हर चीज को डिटेल में दिखाया गया है कि कैसे परिंदे आकर उनके प्लेन से टकराते हैं और उस वक्त क्या क्या बातें हुई। और जब प्लेन को ऑर्डर मिलता है वापस रनवे पे आने का, तो उस वक्त प्लेन काफी नीचे होता है। तभी पायलट सूली को पता चल जाता है कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए वो अपने प्लेन को ह्यूडसन नदी पर लैंड करवा देते हैं, जो कि उनका बिल्कुल सही डिसीजन होता है। और उनके इस सही डिसीजन की वजह से इतने सारे पैसेंजर्स की जान बच गई थी। और अब इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सूली और जेफ उस हॉल से बाहर आ जाते हैं। अब थोड़ी देर होने के बाद ब्रेक लिया जाता है और दोबारा से उन दोनों को अंदर बुलाया जाता है और मीटिंग दोबारा से शुरू होती है। वहाँ मौजूद लेडी ऑफिसर कहती है कि अभी हमने उस दूसरे इंजन को पानी में से बाहर निकाला है और हमें पता चला है कि वो इंजन बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और सूली का फैसला बिल्कुल ही सही था और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस प्लेन में बैठे उन 155 पैसेंजर्स की जान नहीं बच पाती। तभी सूली कहते हैं कि ये काम उन्होंने अकेले नहीं किया, उनके साथी जेफ और एयर होस्टेस और जिन लोगों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और वहाँ पर खड़ी पुलिस, वो सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इस मूवी के एंड में हम असली सूली को देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।